डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के तहत हम लोग कोई भी फाइन डी डी एक्स वाई की वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, तो चेन रूल आप जानते हैं, उसका हम यूज करें पहले तो डी डी एक्स वाई हो जाएगा डी, यहाँ साइन इनवर्स साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी साइन एक्स और डी साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का है। अब देखिए साइन एक्स जो है एक्स की तरह ट्रीट होगा, तो साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स 1 ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा यानी 1/cos एक्स आई इंटू कॉस एक्स, कैंसिल हुआ 1 हो गया। तो चेन रूल से तो ऐसा बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे जिसको चेन रूल से तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन स्टेप लंबा होगा, ज़्यादा पेज लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यदि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट है क्लियर, और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, थ्योरम्स है, डिडक्शन है, उसका यूज अगर आप करते हैं तो दिए हुए क्वेश्चन को पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, तो बहुत ही कम समय में और कम स्टेप में सवाल बन जाता है। इसी सवाल को देखिए हम क्या लिखते हैं कि y इज इक्वल टू, अब एक इम्पोर्टेंट ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन एक्स, क्या होता है x, ये हम जानते हैं, तो केवल x लिख देंगे। वी नो दैट साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू x, तो इसलिए डी डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हुआ 1, आंसर हो गया। तो यही इसका फायदा होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा एक सवाल लेते हैं, अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स केवल 2x हो, तो यह एक सिंपल सवाल है, इसमें किसी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का रूल यूज करने की ज़रूरत नहीं है और यूज नहीं किया जा सकता है। तो इसको तो चेन रूल जैसे आप बनाते हैं वैसे बनाएंगे, डी डी एक्स वाई और डी कह देंगे साइन इनवर्स 2x विथ रिस्पेक्ट टू 2x और फिर 2x का विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस 2x का होल स्क्वायर और 2x का हो गया 2, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से जहाँ आप यूज नहीं कर सकते हैं तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और जहाँ पर आप फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए दूसरा, अब इस तरह से बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूल्स का यूज आप करके फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 प्लस cos 2x/2, अब फंक्शन चेन रूल का यूज करके इसको बना सकते हैं, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री दोनों के इम्पोर्टेंट फार्मूला अगर आपको याद है तो ये आसानी से बन जाएगा। फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करना, 1 प्लस cos 2x को हम क्या कहते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 कैंसिल, तो cos इनवर्स यहाँ cos x केवल हो गया। हम जानते हैं cos इनवर्स cos x होता है, इसलिए अब डिफरेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स वाई क्या हो गया 1। दूसरा सवाल लीजिए, y इज इक्वल टू
मान लिया जाए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स, ये फंक्शन है और इसका डी डी एक्स वाई निकालना। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स कह देंगे, रूट जैसे था 1 प्लस कॉस एक्स को हम कहते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 माइनस कॉस एक्स को कहते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, कॉस बाई साइन tan होता है कि कॉट, कॉट, वेरी गुड। तो इसको हम कह सकते हैं tan इनवर्स और कॉट एक्स बाई 2। अब देखिए यहाँ tan रहता तो tan इनवर्स tan मिलकर खत्म हो जाता, लेकिन कॉट है तो कॉट को tan में कैसे बदलेंगे मालूम है ना। तो y इक्वल टू देखिए ये tan इनवर्स है, कॉट को tan में बदलने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेंगे और पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 कह देंगे, बंद कर देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ कर देते हैं y इक्वल टू, बोलिए tan और tan इनवर्स और tan खत्म हो जाता है तो सीधे होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। और इसलिए इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो पाई बाई 2 का 0 होता है, कांस्टेंट है, x का 1 होता है, 2 कांस्टेंट है, यानी माइनस हाफ, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप तेजी से लिखिए। इसी को अब देखिए, मान लिया जाए कि tan इनवर्स साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए tan इनवर्स है, यदि ब्रैकेट के भीतर वो भी हम tan में बदल दें तो ये आसान हो जाएगा। और tan में कैसे बदलेंगे, तो देखिए tan इनवर्स साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बाई 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। या डायरेक्ट हम ये जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये डायरेक्ट 1 प्लस कॉस एक्स को हम जानते हैं। तो ये 2 और 2 कैंसिल, एक कॉस से कैंसिल, तो y इक्वल टू tan इनवर्स साइन बाई कॉस, तो क्या हुआ tan x बाई 2, यानी x बाई 2, इसलिए टी डी एक्स वाई इक्वल टू 1/2 आंसर हो गया। अब यदि चेन रूल का यूज करके आप बनाएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन तो ये बहुत लंबा होगा, और इन्वर्स के रूल का यूज करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। एक सवाल, अब इसी तरह का सवाल आप लोग के लिए, मान लिया जाए कि y इक्वल टू tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स है। अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं होता, 1 प्लस cos x का होता है। तो अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, cos x है तो इसको cos स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देंगे। 1 है तो 1 को हम इतना लिख सकते हैं, और ये 1 होता है प्लस यहाँ 2, यहाँ साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे होगा tan इनवर्स, देखिए cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा cos x प्लस बाई 2 साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए एक ये और एक कैंसिल हो गया,
तो हमारा y इज इक्वल टू क्या बचा, देखिए तो cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बाई cos x बाई टू माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू, ऐसा। अब यहाँ पर कर देते हैं इसको, देखिए तो यदि आप जानते हैं कि हमको क्या लाना है, ठीक है ना, तो आप तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। tan इनवर्स cos x बाई टू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भाग कर देते हैं, तो देखिए tan x बाई टू हो जाएगा बाई 1 प्लस या tan x बाई टू हो जाएगा, ठीक। tan इनवर्स 1 को tan पाई बाई 4 कहेंगे और ये tan x बाई टू कह देंगे, 1 होगा, 1 को यहाँ पर हम tan पाई बाई 4 कह देंगे और यहाँ tan x बाई टू कह देंगे। tan इनवर्स होगा और ये फॉर्मूला आप जानते हैं, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू होता है और इसका रिजल्ट आपको पता है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan खत्म हुआ तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, इसलिए डी डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 1 बाई टू, यानी माइनस 1 बाई टू, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए तेजी से लिखिए, हाँ फास्ट लिखिए और लिखने से ज्यादा फास्ट सर लिखते हैं सर, आप लिखना तो नीचे वाला दब जाएगा। अच्छा ठीक। देखिए समझना भी जरूरी है और तेजी से लिखना भी जरूरी है, ये आदत डालना होगा। बेसिक फार्मूला का यूज होना चाहिए। और इसको YouTube पर अपलोड कर देंगे तो उसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x। अब इसको आप लोग अपने से करेंगे, क्या करना होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अगला सवाल y इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए 1 प्लस cos x रहता, 1 माइनस cos x रहता तो उसका फार्मूला होता है, लेकिन साइन एक्स का तो इसको दो तरीका से आप बना सकते हैं। और एक बात को ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन करते हुए एक ही सवाल को आप कई मेथड से, कई तरीका से, कई विधि से बना सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फार्मूला है, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है और जो डिडक्शन है, उस पर आपकी पकड़ बेहतर होनी चाहिए। तब आपके पास एक ही सवाल को कई विकल्प होंगे बनाने के लिए। अब देखिए इसको जो है हम पहले अलग से आप लोग को बता देते हैं। 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो फर्स्ट मेथड से इसको क्या कह सकते हैं, फर्स्ट मेथड को फंक्शन और फंक्शन पर बना सकते हैं आप, इसको हम सेकंड मेथड कह दें। तो देखिए क्या करेंगे, 1 माइनस बाद में रूट में हम रख देंगे, साइन है तो इसको कॉस बना लिया जाए ऐसे, बाई 1 प्लस कॉस बना लिया जाए ऐसे।
अब आगे देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब इस बात को हम यहाँ रख देते हैं, y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट के भीतर इतना को क्या लिख देंगे, तो tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इतना tan स्क्वायर है। तो इसका मतलब है y इक्वल टू कॉट इनवर्स, और यहाँ tan खाली हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बंद कर देंगे। क्या अच्छा रहता कि यहाँ कॉट इनवर्स है तो यहाँ कॉट होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, और बुद्धि है ना, बोलिए, तो बुद्धि का प्रयोग करके इसको कॉट में बदल देंगे। तो देखिए कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 ऐसा कह देंगे। इसका मतलब है y इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ कॉट कह देंगे, बोलिए, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई 2। अब देखिए, इसलिए y इक्वल टू ये खत्म हो गया, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इसलिए डी डी एक्स वाई जब निकालेंगे तो 0 0 प्लस 1 बाई 2 बराबर 1 बाई 2 आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरह से बना लिए। अब सेकेंड मेथड ही हो गया, थर्ड मेथड भी देख सकते हैं। देखिए बता दे रहे हैं, 1 को आप साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दीजिए, और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख दीजिए। दोनों वही है, तो ऊपर हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। दोनों को एक साथ करके होल स्क्वायर कर दीजिए, रूट को बाहर कर दीजिए, तो वही रिजल्ट आ जाएगा जो इसके पहले हम लोग किए थे। कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और कॉस एक्स बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं तो tan वाला फार्मूला आता है, tan को फिर कॉट में बदल देते हैं। तो ये तीसरे मेथड से भी ऐसे बना सकते हैं। तो अब चलिए जल्दी कीजिए। अब आप लोग सोचिए कि क्या ऐसा सोच रहे हैं आप लोग कि ट्रिगोनोमेट्री और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का तो रिजल्ट हमको याद नहीं है। जब हम 11th क्लास में पढ़ रहे थे तो ट्रिगोनोमेट्री की अवहेलना किए, और जब 12th क्लास में गए तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री की अवहेलना किए, और दोनों का एप्लीकेशन और दोनों का यूज खूब डिफरेंशिएशन में हो रहा है। तो ऐसा आप लोग महसूस कर रहे हैं या बम है? ट्रिगोनो और इन्वर्स में बम है। आप लोग के चेहरे पर जो 13 बज रहा है उसे लग रहा है कि बम नहीं है, तो उसको फिर से एक बार पढ़िए। हम तो यहाँ बता ही रहे हैं, जो फार्मूला है उसे ध्यान में रखिए, तो और ये आपको आसान हो जाएगा और आपका मन भी लगेगा। अब एक नया सवाल हम लेते हैं, आइए देखा जाए। देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स वाई निकालना है तो चेन रूल का यूज करके निकाल लेंगे, और यह u बाई v पड़ जाएगा तो कितना बड़ा हो जाएगा,
और यदि आप इसका ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं तो यह आसानी से फिर बन जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन देकर आप बना सकते हैं। अगर यह सवाल 2 नंबर 3 नंबर के लिए पूछा गया है बोर्ड में तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन देकर इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। और यदि यह सवाल MCQ में पूछा गया है तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही होता है कि इसको हम लोग 2 tan इनवर्स x कहते हैं, इसलिए ddxy जो है 2/1 + x² होता है। तो ज़रा सोचिए कि कितना आसानी से आप सवाल बना लेंगे यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। और जिसका नहीं है तो वो चेन रूल का यूज करेगा तो कई स्टेप्स में जाएगा तब आप बना पाइएगा। अब आप सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे तो भी ये सवाल आसानी से बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या यूज करेंगे, x = क्या माना जाए कि यह रिजल्ट आपका आ जाए। सोचिए, देखिए रूट x = tan थीटा ले लीजिए तो हमारा ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 - tan² थीटा। बोलिए ऐसा होता है ना। और ट्रिग्नोमेट्री में इसका फार्मूला होता है, किसको किसको याद है बोलिए। इसका होता है tan 2 थीटा, याद नहीं है आप लोग को। और तब जो है y = थीटा हो गया 2 थीटा, y = 2 और थीटा = क्या हो जाएगा जी, tan इनवर्स x। तो यहाँ tan इनवर्स x, इसलिए ddxy = 2/1 + x²। ये रिजल्ट हो गया। तो डायरेक्ट याद रहे तो MCQ में तुरंत आप आंसर लिख सकते हैं। और जब 2 नंबर 3 नंबर के लिए बनाने को पूछा जाए तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन देकर इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा एक सवाल लेते हैं, y = sin इनवर्स 2x/√1 - x²। इसमें पुट x = sin थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन लेंगे, डायरेक्ट चेन रूल से बनाएंगे तो लंबा होगा। तो दूसरा मेथड क्या है, x = sin थीटा। और देखिए बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 2 sin थीटा और √1 - sin² थीटा। y = ये sin इनवर्स हो गया, ये 2 sin थीटा और ये cos थीटा हो गया। बोलिए आप लोगों में से कौन कौन बता सकता है कि यह एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का और इसका वैल्यू कितना होता है, sin 2 थीटा होता है। इसलिए y = sin इनवर्स, sin खत्म हो गया 2 थीटा और x थीटा = क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x। तो y = 2, यहाँ sin इनवर्स x, इसलिए ddxy = 2/√1 - x²। ये रिजल्ट हो गया। और ये इम्पोर्टेंट फार्मूला ही होता है, y = डायरेक्ट लिखिए 2 sin इनवर्स x। ये देखिए इतना बराबर इतना होता ही है, इसलिए ddxy = 2/√1 - x²। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। चलिए आगे देखिए, चलिए नोट कर लीजिएगा, आप लोग समझना जरूरी है। देखिए y = cos इनवर्स 1 - x², 1 + x²।
अब जानते हैं कि डायरेक्ट जो है फॉर्मूले होता है tan इनवर्स x, इसलिए डी डी एक्स वाई बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की बात नहीं कीजिए, तो y इक्वल टू याद आ रहा है, ऐसा कभी देखे हैं जीवन में, क्या होता है 3 साइन इनवर्स x होता है। क्या होता है 3 साइन इनवर्स x, x इक्वल टू साइन थीटा पुट कीजिएगा तो आसानी से यह मान आ जाएगा, और इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे सवाल देखिए, सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो सेक को हम पहले क्या करेंगे कि कॉस इनवर्स में बदल देंगे, और याद रहे हाँ ये ऊपर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। अब y इक्वल टू ये 2 कॉस इनवर्स x होता है, इसलिए dy dx इक्वल टू 2 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फायदा है आपको। आप देखिए अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो तो क्या करेंगे? ये तो डायरेक्ट रिजल्ट होता नहीं है। तो देखिए वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, ऐसा होता है ना। अब आइए यहाँ पर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। तो क्या करेंगे y इक्वल टू बोलिए कितना बराबर क्या होता है π/2, इसलिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर मुश्किल था कि ये फार्मूला नहीं, यहाँ पर ये फार्मूला हो गया, इसका मतलब है π/2 माइनस यहाँ 2 टाइम इनवर्स x होता है। तो अब y बराबर हमारा सवाल इतना हो गया, इतना के जगह पर इतना लिख सकते हैं, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारा आंसर हो गया। तो देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह से कोई भी अगर फंक्शन दिया है और डायरेक्ट कोई रिजल्ट नहीं हमको मिल रहा है, तो एक दूसरे रिजल्ट का यूज करके हम उसको फार्मूला के रूप में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। देखिए tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x ये फंक्शन है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन हम देंगे और उस सब्स्टिट्यूशन से तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, बस इसका यूज कर लेंगे इसमें, तो ये डायरेक्ट आपसे बन जाएगा। तो देखिए tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 1 हुआ बाई ये tan थीटा हो गया। tan इनवर्स हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर होता है, तो सेक थीटा प्लस 1 और ये tan थीटा हो गया। आगे कहेंगे tan इनवर्स सेक होता है क्या 1/cos प्लस 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये y इक्वल टू tan इनवर्स कॉस कॉस कैंसिल
1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बस अब ये आप बनाए हैं, पहले भी बनाए हैं, तो इसको बाकी का डू योरसेल्फ। चलिए अब यहाँ पर माइनस हो, ऊपर का नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा एक सवाल लेते हैं, देखिए अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 2 हो। अब देखिए यहाँ पुट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा ले लेते हैं, इसलिए 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स x होगा, इसलिए थीटा बराबर 1/2 कॉस इनवर्स x होगा। अब यहाँ पुट कर दीजिए साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब आप स्वयं बना सकते हैं, एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए सर। तो इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि रूट 2, बोलिए बोलते जाइए 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा रूट 2, और यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा प्लस, बोलिए रूट 2, और यहाँ साइन थीटा हो जाएगा बाई 2। अब देखिए तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, एक रूट 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई रूट 2। अब y इक्वल टू इतना पर भी नहीं आया तो 1/2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा ऐसा लिख देंगे। यहाँ क्या है साइन इनवर्स है, इसको भी हम साइन में लिखना चाहते हैं, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, याद कीजिए साइन π/4 कॉस थीटा प्लस कॉस π/4 और साइन थीटा। और आप याद कीजिए तो y इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन हो जाएगा ये π/4 प्लस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, तो इसलिए y इक्वल टू π/4 प्लस थीटा, इसलिए y इक्वल टू π/4 प्लस थीटा का मान क्या है 1/2 कॉस इनवर्स x, इसलिए डी डी एक्स वाई 0 प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी डी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से फार्मूला का यूज हम कर रहे हैं और कैसे हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को बदल ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? चलो कुछ और क्वेश्चन? देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, बस बन जाएगा। तो इसे आप लोग अपने से कीजिएगा, हाँ डू योरसेल्फ। अब देखिए एक दूसरा सवाल लेते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स 1 प्लस ए एक्स। चेन रूल का यूज करेंगे तो हो ही जाएगा लंबा, लेकिन इसको देखिए कैसे बनाएंगे।
y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x, इतना लिख सकते हैं। कहिए कैसे? तो आपको याद होगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी, ऐसा होता है ना। तो जब इतना रहे, मत बजाइए, तो इतना करेंगे, और जब इतना रहेगा तो फिर इतना करेंगे। तो ये RHS जैसा है, इसको हम tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। चेन रूल का यूज करते तो बहुत ज़्यादा होता, तो इसलिए डी डी एक्स वाई ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो है ना इंटरेस्टिंग? बोलिए। हाँ, चलिए अब दूसरा सवाल, एक दो सवाल और बताते हैं। कैसे फंक्शन का यूज करना आप जानते हैं। देखिए, आप एक रिजल्ट जानते हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप अपने से सवाल भी बना सकते हैं। तो देखिए, फाइंड डी डी एक्स वाई इफ y इज इक्वल टू, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ x, यहाँ अंडर रूट, 1 माइनस एक्स प्लस यहाँ रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, इसका डी डी एक्स निकालना है, तो डी डी एक्स वाई पहले फंक्शन को ही सिंप्लीफाई कर दें। तो ये हम कह सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। देखिए साइन इनवर्स, अब इस पर मिलाइए, एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये तो डायरेक्ट 1 बाई इतना होता है, और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के अनुसार 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, और रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। यही हमारा आंसर होगा। तो अब ऐसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी ज़रूरत, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैसे उसमें लॉग